हेलो स्टूडेंट, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के पढ़ रहे थे, जिसमें दो नेम रिएक्शन आपको पढ़ना है। पहला सिमंस स्मिथ रिएक्शन और दूसरा है रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। ये दो के दोनों ही नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CSIR, नेट, JRF, IIT जैम, IIT एडवांस, नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक, चलिए आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते चलिए। देखिए, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप बहुत फोकस होकर इसको देखेंगे। ठीक, क्योंकि हर दूसरे साल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत बार आता रहता है। ठीक, तो आज हम इसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखो होता क्या है, सिमंस स्मिथ रिएक्शन, जब कभी एल्कीन की रिएक्शन डाई आइडोमेथेन से जिंक के प्रेजेंस में, यानी कि जिंक मेटल के प्रेजेंस में करते हैं, तो साइक्लोप्रोपेन यानी कि जो एल्कीन लेते हैं उसमें साइक्लाइजेशन हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड बनते हैं, कोई एक एडिशन कंपाउंड बन जाता है, और इस तरह के रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, सिमंस स्मिथ रिएक्शन। ठीक, चलिए एक एक पॉइंट हम बताते चलते हैं, लिखते चलते हैं, फिर उसके बाद डिटेल्स समझेंगे, है ना। देखो हमने क्या बताया था, सबसे पहली बात, इस रिएक्शन में साइक्लाइजेशन होता है, 3 कार्बन की एक प्रोपेन साइक्लिक प्रोपेन बनती है। ठीक, तो इसमें साइक्लोप्रोपेनेशन होता है, इसीलिए इस रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लोप्रोपेनेशन। तो सबसे पहली पॉइंट हम यही लिखेंगे। ठीक, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, this reaction is called cyclopropanation reaction. Cyclopropanation reaction. साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन को साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन का भी नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें साइक्लाइजेशन हो जाता है। ठीक, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन बिकॉज साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। because this reaction is called cyclopropanation reaction because cyclopropane ring formation cyclopropane ring formation takes place during this reaction. This reaction is called cyclopropanation reaction because cyclopropane ring formation takes place during this reaction. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसमें साइक्लिक 3 कार्बन के एक प्रोपेन फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या, साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात, इसको याद रखना है आपको। देखो अब ये आपको यहां ये सीखना है कि सीमेंस रिएक्शन में क्या क्या रिएजेंट लिए जाते हैं और बनते क्या हैं। हमने अभी बताया था कि जब कभी एल्कीन की रिएक्शन डाई आइडोमेथेन के साथ
जिंक मेटल के प्रेजेंस में करते हैं तो कोई एक प्रोडक्ट बनता है ना, तो कोई एक प्रोडक्ट बनता है और इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं सीमेंस स्मिथ रिएक्शन। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। व्हेन एन एल्कीन इज ट्रीटेड विथ, अगले पॉइंट में लिखिए, यानी कि इस रिएक्शन में व्हेन एन, दिख रहा है ना, व्हेन एन एल्कीन, व्हेन एन बहुत छोटा हो रहा है, हमें लग रहा है, when an alkene treated with when an alkene treated with diiodomethane, treated with diiodomethane मतलब CH2I2, when an alkene treated with diiodomethane in presence of zinc metal, when an alkene treated with diiodomethane in presence of जिंक मेटल, यानी कि Zn मेटल, जिंक मेटल, डाइआइडो फार्मूला जानते हैं ना, CH2I2, डाइआइडोमेथेन, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, देन cyclopropionation takes place. When an alkene treated with diiodomethane in presence of zinc metal, then cyclopropionation takes place। ठीक, यानी कि कहने का क्या मतलब इस लाइन में, जब किसी भी एल्कीन का डाइआइडोमेथेन यानी कि CH2I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाता है उसका, इसीलिए सबसे पहले ही बताया गया था इसी रिएक्शन को साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें साइक्लाइजेशन हो जाता है प्रोपेन का, इसीलिए। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा कि बनता क्या है। अब देखिए होता क्या है कि एक होता है सीमेंस स्मिथ रिएजेंट। देखो करते क्या है कि जब कभी डाइआइडोमेथेन का जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं, सबसे पहले डाइआइडोमेथेन जिंक आपस में रिएक्ट करता है, ठीक, तो बनता क्या है, आइडोमेथिलीन जिंक आयोडाइड बनता है, जिसे कहते हैं सीमेंस स्मिथ रिएजेंट। ठीक, रिएक्शन में सबसे पहले ये बनता है, फिर उसके बाद ढेर सारी इंटरमीडिएट बनते बनते लास्ट में साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट ये लिखना है आपको, यानी कि हमने अभी बताया था कि सीमेंस स्मिथ रिएजेंट किसे कहते हैं, सीमेंस स्मिथ रिएजेंट यानी कि क्या, आइडोमेथिलीन जिंक आयोडाइड, आयोडोमेथिलीन जिंक आयोडाइड, आइडोमेथिलीन जिंक आयोडाइड, इसका फार्मूला क्या होगा, ICH2 जिंक आयोडाइड। ठीक,
आयोडोमेथाइलिन जिंक आयोडाइड इज कॉल्ड सीमेंस स्मिथ reagent। यानी कि आयोडोमेथाइलिन जिंक आयोडाइड को क्या कहते हैं? सीमेंस स्मिथ रीएजेंट। ठीक, देखो अब इस रिएक्शन में कोई भी एल्कीन होता है तो उसमें CH2 ग्रुप ऐड होता है। CH2 मिथाइलिन ग्रुप जाके ऐड होता है जो कि CH2 कार्बिन की जैसे बिहेव करता है, इसीलिए इसमें इसे क्या कहता है? कार्बिनॉइड भी कहा जाता है। ये कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कार्बिनॉइड्स के बारे में। ठीक, तो आगे इसके लिखिए, दिस रिएजेंट बिहेव्स लाइक ए कार्बिन। This reagent behaves like a carbene। कार्बिन आप लोग जानते होंगे शायद, CH2 इसमें क्या होगा? 2 रेडिकल लगे होते हैं। ठीक, एक प्रकार का रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, उसी तरह कार्बिन्स होते हैं। ठीक, तो कार्बिन्स भी सिंगलेट ट्रिपलेट होते हैं, तो कार्बिन्स के बारे में न जाते हैं हम ज्यादा। तो देख करने का मतलब, दिस रिएजेंट बिहेव्स लाइक ए कार्बिन। दिस रिएजेंट बिहेव्स लाइक ए कार्बिन। कार्बिन मतलब क्या होता है? CH2 फ्री रेडिकल बिहेव्स लाइक कार्बिन, so it is called carbenoid। so it is called carbenoid। तो कहने का मतलब सीमेंस मार्टिन रिएजेंट, सीमेंस स्मिथ रिएजेंट होता क्या है? आयोडोमेथाइलिन जिंक आयोडाइड, यानी कि क्या? CH2ZnI। यह रिएक्शन में कार्बिन की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसे कार्बिनॉइड भी कहते हैं। ठीक, ये बात तो होती है कि सीमेंस स्मिथ रिएक्शंस के बारे में। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? ठीक, इस रिएक्शन का हम जनरल फॉर्म देखेंगे अब, सीमेंस स्मिथ रिएक्शन के बारे में। सीमेंस स्मिथ रिएक्शन हमने क्या बताया? जब किसी भी एल्कीन का सीमेंस रिएजेंट, यानी कि सीमेंस स्मिथ रिएजेंट आपको पता होगा क्या होगा? आयोडाइड मेथाइलिन जिंक आयोडाइड ना। आयोडीन मेथाइलिन जिंक आयोडाइड को क्या कहते हैं? या आयोडोमेथाइलिन जिंक आयोडाइड। आयोडोमेथाइलिन जिंक आयोडाइड को सीमेंस रिएजेंट कहते हैं। यानी कि जब एल्कीन का सीमेंस रिएजेंट के साथ सीमेंस स्मिथ रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक प्रकार का साइक्लिक 3 कार्बन की रिंग बनती है। ठीक, तो जनरल रिएक्शन हम एक देते हैं। जैसे सबसे छोटी अगर एल्कीन की हम बात करें, सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या? CH2 सिंगल बॉन्डेड CH, चलो डबल बॉन्डेड CH2 डबल बॉन्डेड CH2, इसे क्या कहते हैं? इथाइलिन। ये आप सबको पता है, इसका क्या नाम है? इथाइलिन। ठीक, सबसे प्रिमिटिव एल्कीन है, 2 कार्बन से कम की एल्कीन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनता है, तो 2 कार्बन कम से कम चाहिए होता है। तो जो इथाइलिन सबसे छोटी कार्बन की एल्कीन है, ठीक,
सबसे प्रिमिटिव एल्कीन है। अगर इसकी रिएक्शन करा जाए आई, ठीक, CH2 ZnI, ठीक, इसका क्या नाम आप भी जानते हैं, सीमेंस स्मिथ रिएजेंट, या आयोडाइड मेथैलिन जिंक आयोडाइड, या आयोडो मेथैलिन जिंक आयोडाइड, ठीक, आयोडो मेथैलिन जिंक आयोडाइड। इसी का एक सिंपल नाम क्या बताया गया था, सीमेंस स्मिथ रिएजेंट। सीमेंस स्मिथ रिएजेंट जब उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन में होता क्या, अभी आपको मैकेनिज्म पता चलेगी तो डिटेल्स जानेंगे। तो होगा क्या कि देखो यहां से कार्बिन यानी कि मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप जो एल्कीन होता है, कोई भी एल्कीन हो जहां जो कार्बन डबल बॉन्डेड हो उसके बीच में आके एडजस्ट होता है, ठीक। तो ओवरऑल जहां कार्बन के बीच डबल बॉन्डेड होता है, एक कार्बन CH2 आ जाता है तो 3 कार्बन का एक रिंग सा बन जाता है। जैसे यहां देखिए, तो यहां पर देखिए जैसे 2 कार्बन 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 डबल बॉन्ड यहां है, तो ये CH2 ग्रुप जो स्मिथ सीमेंस स्मिथ रिएजेंट है, ये CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप को डोनेट करेगा तो आसानी से आके यहां पर CH2 ग्रुप फिट हो जाएगा। तो होगा क्या, तो बनेगा क्या, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां आके आया सीमेंस सीमेंस स्मिथ रिएजेंट से CH2 आपस में एक बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। तो साइक्लाइजेशन हो गया ना, 3 कार्बन की साइक्लाइजेशन हो गया और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, यहां पर Zn बचा है जिंक और दोनों आयोडाइड, तो क्या निकल जाएंगे ZnI2, ठीक। इसको क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा ये, ठीक। तो ओवरऑल आप रिएक्शन में थोड़ा सा समझ गए होंगे कि जब कभी भी एल्कीन, ठीक, एल्कीन डाईआइडो जिंक या डाईआइडोमेथाइलिन के साथ जिंक के प्रेजेंस में करता है तो एक रिएजेंट बनता है आयोडाइड मेथाइलिन जिंक आयोडाइड, आयोडो मेथाइलिन जिंक आयोडाइड। आयोडो याद रखिएगा, आयोडो आयोडो मिथाइलिन जिंक आयोडाइड को क्या कहते हैं, सीमेंस स्मिथ रिएजेंट। तो उससे CH2 ग्रुप निकलता है जो कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन की जो एल्कीन होगा उसके बीच में आके फिट बैठता है, ठीक। कैसे होगा अभी यहां आपको मैकेनिज्म बताएंगे तो वहां समझ में आएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस थी। चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म में कुछ स्टेटमेंट होता है वो लिखते हैं। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले आपको यही लिखना है, जब कभी भी डाईआइडो मिथाइलिन जिंक इसके साथ हम जिंक के प्रेजेंस में लेते हैं तो सबसे पहले ये रिएजेंट बनता है सीमेंस स्मिथ रिएजेंट, ठीक। तो मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म सीखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म को सीखना। इसके हम ढेर सारे आपको एग्जांपल आज कराएंगे, ठीक। चलिए तो सबसे कुछ स्टेटमेंट हैं ताकि आपको बाद में भी समझ में आए। तो लिखिए इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल डाईआइडो मीथेन, फर्स्ट ऑफ ऑल डाई आइडो मेथेन reacts with zinc metal to form organozinc compound,
टू फॉर्म ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। देखिए, सिमंस स्मिथ रिएक्शन भी एक प्रकार का ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है कि नहीं? देखो, जिंक और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड है, इसलिए एक प्रकार का ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होता है। तो कहने का मतलब, सबसे पहले जो डाईआइडोमेथेन का फार्मूला आप जान गए होंगे, क्या होता है? CH2I2। CH2I2 को क्या कहते हैं? डाईआइडोमेथेन। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाईआइडोमेथेन रिएक्ट विथ जिंक मेटल टू फॉर्म ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक। वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होता कौन सा है? यही सिमंस स्मिथ रिएजेंट, यानी कि ICH2ZnI। सबसे पहले ये रिएजेंट बनता है। ठीक। अब देखो, होता क्या है कि ये रिएजेंट बना ही क्यों था? ये रिएजेंट इसीलिए बना था ताकि आसानी से मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप एल्कीन को प्रोवाइड किया जा सके, है ना? तो अगला पॉइंट ये लिखिए, दिस रिएजेंट ट्रांसफर मिथाइलिन ग्रुप। दिस रिएजेंट मतलब कौन सा रिएजेंट? सिमंस स्मिथ रिएजेंट, यानी कि ये वाला रिएजेंट। ठीक। दिस रिएजेंट ट्रांसफर टू मिथाइलिन ग्रुप टू एल्कीन। दिस reagent transfer methylene group methylene मतलब CH2 methylene group टू एल्कीन मतलब सबसे पहले इस रिएजेंट से, सिमंस स्मिथ रिएजेंट से मिथाइलिन ग्रुप कहां ट्रांसफर किया जाएगा? एल्कीन को। जो एल्कीन आप लेंगे, जैसे यहां पर इथाइलिन लिया गया तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक। जब उसको ट्रांसफर होगा तो बनेगा क्या? साइक्लोप्रोपेन। तो क्या होगा? टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन। अब यहां बात आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि दिस रिएजेंट ट्रांसफर मिथाइलिन ग्रुप टू एल्कीन टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन। ठीक। क्योंकि दो कार्बन तो वहां पे होंगे जहां पे आपस में डबल बॉन्डेड होगा, जो एल्कीन का होगा। एक CH2 ग्रुप सिमंस स्मिथ रिएजेंट का आ जाएगा, जाके वहां के बीच में दोनों से एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक। अब देखो, जो रिएक्शन होगा, जो मिथाइलिन ग्रुप बना, ठीक, मिथाइलिन जो ग्रुप बनेगा, अल्फा एलिमिनेशन से कार्बिन डेवलप होगा, जो कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन के केस में। ठीक। तो अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है? अगला पॉइंट यही लिखना है, इन दिस रिएक्शन कार्बिन इंटरमीडिएट फॉर्म। अगला पॉइंट बना के लिखिए, in this reaction in this reaction कार्बिन मतलब CH2 डाइरेडिकल, कार्बिन इंटरमीडिएट reagent form. In this reaction, carbene intermediate
इंटरमीडिएट रीएजेंट फॉर्म, ठीक, बाई अल्फा एलिमिनेशन प्रोसेस, बाई अल्फा एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक। अल्फा एलिमिनेशन से कार्बिन का डेवलप होगा जो कि इंटरमीडिएट रीएजेंट होता है। और ये कार्बिन आएगा कहां से? ये कार्बिन सिमंस स्मिथ रीएजेंट से आएगा ना। तो क्या लिखे हैं? इन दिस रिएक्शन कार्बिन इंटरमीडिएट रीएजेंट फॉर्म बाय अल्फा एलिमिनेशन प्रोसेस, अल्फा एलिमिनेशन प्रोसेस फ्रॉम सिमंस स्मिथ रीएजेंट, ठीक, सिमेंस स्मिथ रीएजेंट, ठीक। तो ये था तो इन स्टेटमेंट, ये हमने बता दिया कि प्रोसेस कैसे कैसे होता है, ठीक, उसका स्टेटमेंट। चलिए अब हम करके दिखाते हैं कि प्रोसेस में कैसे हुआ है ना। ये रिएक्शन का स्टेटमेंट था, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम आपको फिर से इसको बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया था, जो डाई आइडोमेथेन लेते थे, सबसे पहले यही तो लिखा गया था, डाई आइडोमेथेन CH2I2, डाई आइडोमेथेन जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके आइडोमेथेन जिंक आयोडाइड बनाता है। यही मेथेन जिंक आयोडाइड, जिसे क्या कहते थे? सिमंस स्मिथ रीएजेंट। सबसे पहले ये डेवलप हुआ। जब ये डेवलप हो गया तो इसका होता था अल्फा एलिमिनेशन। ये कैसे होता है? चलिए यहां देखिए, जैसे CH2 एक आई यहां है, ZnI। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रुप है, ये कोई का मतलब क्या? सिमंस स्मिथ रीएजेंट ही तो है वो। एक I2 से, मतलब CH2 से I लगा था, उससे Zn फिर I, वही ग्रुप लिखा गया है ना। अब देखो होगा क्या, इसका हम आपको बताने की कोशिश करते हैं अल्फा एलिमिनेशन कैसे हुआ था। हमने क्या बताया, इसका क्या होता है? अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन कहने का मतलब क्या कि देखिए होता क्या है कि जो आप सीमेंस स्मिथ रिएजेंट था, इससे आपको निकालना क्या है? CH2 यानी कि मेथाइलिन ग्रुप, जो कि जिसे कार्बिन कहते हैं ना, मेथाइलिन ग्रुप, इससे CH2 ग्रुप निकालना। अब होगा क्या कि इस CH2 ग्रुप से ये इस तरह से आपस में बांडों का रीअरेंजमेंट होगा। कहने का मतलब ये बांड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होगी और इसका कुछ इस तरह से, है ना। मतलब CH2, ठीक। तो होगा क्या, और जब ये बांड ब्रेक होके यहां पे आ जाएंगे, ये वाले यहां पे आ जाएंगे, तो ये आई सीधे जिंक पे अटैक करेगा। तो एक प्रकार से बांडों का रोटेशन, साइक्लिक रोटेशन होने लगता है। बांडों क्या होता है? साइक्लिक रोटेशन। तो ये I2 इस पे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। इससे क्या होगा कि डाई रेडिकल मिथाइलिन बन जाएगा, जिसे कार्बिन कहते हैं। कहने का मतलब ये था कि ये दोनों CH2 दोनों इसके पास चले जाएंगे, जो यहां के इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला इसके पास आ जाएगा, तो ये वाला इससे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली। एक प्रकार का साइक्लिक रोटेशन होगा, ये यहां जाएगा फिर ये वहां से, तो एक प्रकार के बांडों का रीअरेंजमेंट होगा। इससे बनेगा क्या? CH2। अब देखिए यहां Zn एक है, एक यहां से आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Zn
I2, बाई प्रोडक्ट आपका बन गया ZnI2। ठीक, अब यहां से क्या बना, मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप जिसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बिन भी कहते हैं। फिर ये क्या करेगा, ये सीधे अटैक कहां पे करता है, ये अटैक करेगा एल्कीन पे, यानी कि अगले स्टेप में क्या होता है, CH2 CH2। जैसे ये कोई एल्कीन लिया है, हमने 2 कार्बन का लिया है CH2। ठीक, अब क्या होगा, इस एल्कीन पे मिथाइलिन का अटैक होगा, मिथाइलिन मतलब CH2 का, CH2 का। ठीक, CH2 का अटैक होगा। अब देखिए होता कैसे है कि सबसे पहला बात कि ये जो पाई बांड है कार्बन कार्बन के बीच का, ये बांड शिफ्ट होगा इसके पास, इस CH2 के पास आ जाएगा। ठीक, ये बांड शिफ्ट इसके पास आ जाएगा, और इसका जो यहां पर डाई रेडिकल ये है ना, मतलब बांडों की शिफ्टिंग कैसे होगी, ये वाला बांड इस कार्बन के पास आ जाएगा, ये वाला कार्बन और कार्बन कार्बन के पाई बांड था। फिर होगा क्या कि ये जो इसके पास डाई रेडिकल था, ये इसके साथ आपस में बांड बना लेगा इस कार्बन के साथ, एक प्रकार का साइक्लाइजेशन स्टार्ट होगा, यानी कि एल्कीन का पाई बांड CH2 से आके जुड़ेगा, इसका जो जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जाता, इसको मतलब डाई रेडिकल कहे जाते हैं, कि जो दोनों डाई रेडिकल इलेक्ट्रॉन है वो सीधे सीधे CH2 से आके ऐड होंगे। तो एक प्रकार का साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस एक साथ होगा, साइमल्टेनियस, इसमें कोई भी टाइम लैग या आगे पीछे वाली प्रोसेस नहीं। तो ये बांड जैसे टूटेगा वैसे बांड बन रहा होगा, तो एक प्रकार का ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एक प्रकार का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो वो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, चलिए हम आपको यहां सिखाते हैं। जैसे CH2 रहा होगा, एक सिंगल बांड ये CH2। ठीक, अब होगा क्या कि यहां पे CH2 आया है कहां से, डाई रेडिकल और सिमन्स स्मिथ वाला, यानी कि ये वाला। ठीक, हमने देखी अब कार्बन कार्बन की जो हम स्ट्रेचड डॉटेड बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब कुछ टूट रहा होगा और जोड़ रहा होगा बॉन्ड को। जैसे जो हम ये देखिए, जो ग्रीन से बनाएंगे, ग्रीन से, इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच के में ब्रेक हो रहा है। ठीक, ग्रीन वाले का मतलब ये है कि ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का ब्रेक हो रहा है, जैसे ये वाला। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली होगा क्या कि अब रेड वाले से ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन भी रहा होगा साइमल्टेनियसली एट दैट इंस्टेंट। तो एक प्रकार का ये एक ट्रांजिशन स्टेट बना। ठीक, इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट है ना, एक प्रकार का ट्रांजिशन स्टेट बना। कहने का मतलब जैसे ये बांड, जितना ये बांड अमाउंट में टूटेगा उतनी इसकी एक एक वैलेंसी खाली होती जाएगी, वही वैलेंसी साथ में साइमल्टेनियस से जुड़ती जाएगी। जब ये बांड एकदम टूट रहा होगा, एकदम टूट चुका होगा, ब्रेक हो चुका होगा, तो उसी समय ये बांड बन भी चुके होंगे। ठीक, तो आगे प्रोसेस में क्या होगा, आगे प्रोसेस में क्या होगा कि ये बांड ब्रेक हो जाएगी, ये बांड फॉर्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बांड CH2, यहां से ऑलरेडी CH2 लगा है, तो इस प्रकार से बांड ये हो जाएगा। तो एक प्रकार का ये कोई साइक्लिक कंपाउंड बना, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट किसका है, साइक्लिक का। तो इसे एक नाम दिया जाता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो ये थी क्या, सीमेंस स्मिथ रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म, है ना, सीमेंस स्मिथ रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। तो देखिए एक चीज और समझ जाइए, फिर से देखिए सीमेंस स्मिथ रिएक्शन होती क्या थी, है ना। हमने क्या बताया, जब कभी एल्कीन पे सीमेंस स्मिथ रिएजेंट अटैक करता है
तो साइक्लाइजेशन होता है, 3 कार्बन की रिंग बनती है, साइक्लोप्रोपेनेशन होने लगता है। तो कैसे होता है ये देखिए, हमने क्या बताया था, जब डाई आइडोमेथेन लेते हैं, डाई आइडोमेथेन, इसे कहते हैं डाई आइडोमेथेन, डाई आइडोमेथेन, ठीक, ये क्या है, डाई आइडोमेथेन। जब ये डाई आइडोमेथेन जिंक मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो बनता क्या है, आइडोमेथाइलिन जिंक आयोडाइड, ठीक, आइडोमेथाइलिन जिंक आयोडाइड, जिसे क्या कहते हैं, सीमेंस स्मिथ रिएजेंट। सीमेंस स्मिथ जो रिएजेंट होता है मेथाइलिन ग्रुप का अच्छा डोनर होता है, और यही CH2 ग्रुप जो डबल बॉन्डेड कार्बन एल्कीन होता है उसके बीच में जाके ऐड होता है। जैसे देखिए यहां पर तो जो लिया गया, और ये बनता कैसे, अल्फा एलिमिनेशन से। इसमें होता क्या, CH2I2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसी समय जिंक और I2 फॉर्मेशन होगा। जैसे यहां ये क्या बन गया, कार्बिन, मिथाइलिन कार्बिन बन गया, और इससे क्या, जिंक का डाई आयोडाइड। अब ये जो इंटरमीडिएट रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना वो एल्कीन पे अटैक करता है, तो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, उसी समय ये ब्रेक होगा, उसी समय इस कार्बन और CH2 के ग्रुप में आपस में डबल बॉन्डिंग हो गई, तो एक प्रकार का ट्रांजिशन स्टेट बना था। क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में हो रहा था इसलिए इसे कहा जाता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो हमने ग्रीन वाले से बनाया, ग्रीन का डॉटेड वाले से, इसका मतलब ये था कि जो CH2 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और जो रेड डॉटेड इसका मतलब CH2 के बीच का बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए कंप्लीट लाइन नहीं, इसका मतलब कंप्लीट बॉन्ड अभी फॉर्म नहीं हुआ है, जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी समय बॉन्ड बन रहा है एट दैट इंस्टेंट, ठीक। तो इस तरह से कोई एल्कीन बन गया। अब उम्मीद करते हैं आपको सीमेंस स्मिथ रिएक्शन समझ में आ गई होगी। देखो एक चीज और जान जाइए यहां पर, सीमेंस स्मिथ जो रिएक्शन का एक स्टीरियो स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट, और इसका मतलब सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब अगर कोई सिस एल्कीन है तो सिस साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड बनेगा, अगर ट्रांस है तो ट्रांस साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड बनेगा, ठीक। तो चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखते हैं। हम बताए हैं आपको कई बार कि जो टॉपिक का सबसे की पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंट टिप के फॉर्म में, ठीक। तो चलिए अब हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट टिप। इंपॉर्टेंट टिप, इंपॉर्टेंट टिप में आपको क्या लिखना है कि इस रिएक्शन में जो साइक्लोप्रोपेन था वो किस टाइप का रीअरेंजमेंट देता है, स्टेरियो स्पेसिफिक नेचर का, ठीक। तो इसको लिखना है क्या, द साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन इज, द साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन इज, यहां से लिखते हैं द साइक्लोप्रोपेनेशन reaction is stereospecific in nature. The cyclopropanation reaction is stereospecific in nature. Stereospecific in nature, and the addition is seen, and the addition is
सिस मतलब सिन टाइप का, सिन, सिन, सिन मतलब फ्रॉम सेम साइड, सिन का यही मतलब होता है फ्रॉम सेम साइड, फ्रॉम सेम साइड। देखिए अगर हम लोग कंपटीशन की केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो वहां एक चीज बताया जाता है, कार्टम, कार, देखो अगर सिस कोई कंपाउंड होता है उसमें अगर एंटी एडिशन होता है, रेट एंटी एडिशन होता है, अगर सिस कोई कंपाउंड हो एंटी एडिशन हो तो क्या बन जाता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है। ठीक, चलो जाने दो इसको। तो कहने का मतलब था कि साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, द एडिशन इज सिन टाइप। एडिशन का मतलब क्या, जहां जब कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्डेड होगा वहां पे जो CH2 ग्रुप का एडिशन, सिन का मतलब क्या, अगर कोई सिस एल्कीन होगा तो सिस टाइप का एडिशन होगा, अगर कोई ट्रांस होगा तो ट्रांस टाइप का एडिशन होगा। इस इंपॉर्टेंट टिप का यह मतलब था। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, है ना, जैसे कोई एक स्टीरियो टाइप का कोई कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन डबल बॉन्डेड है, ठीक। अगर देखो जब प्लेन में होता है एक कुछ बॉन्डेड होते हैं प्लेन के टुवर्ड, एक टुवर्ड अवे होते हैं, एक टुवर्ड अस होते हैं ना, जो टुवर्ड अस होते हैं उसको सॉलिड वेज के रूप में दिखाया जाता है, जैसे हम यहां दिखा रहे हैं। जैसे ये देखिए सॉलिड वेज, जैसे मान लीजिए और एक यहां लगा दें, सॉलिड वेज। अगर ये सॉलिड वेज है तो इसका ये मतलब है कि सॉलिड वेज का मतलब कि जो बॉन्ड है, जो ग्रुप लगे हैं इस बॉन्ड से वो टुवर्ड अस आ रहे हैं, यानी कि आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक। जैसे मान लीजिए यहां कोई ग्रुप लगा है मिथाइल ग्रुप CH3, CH3, ठीक। अब इसकी एक वैलेंसी चलिए और सेटिस्फाइड किससे कर देते हैं हम, हाइड्रोजन से, चलिए कर देंगे, ठीक। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन से कर दें, अगर इस मैनर में जुड़ा हो, चलिए मान लीजिए यहां हाइड्रोजन लगा है, देखिए ये स्ट्रेचड बॉन्ड है, ठीक, ये सॉलिड वेज हैं। स्ट्रेच्ड बॉन्ड का ये मतलब हो गया कि जो ग्रुप है जो यहां जोड़ा है वो प्लेन के इनवर्ड जा रहा है, यानी कि टुवर्ड अवे फ्रॉम अस, और जो ये है लगा इसका मतलब ये है कि ये मेथिल ग्रुप प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि रीडर की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग पढ़े होंगे सिस और ट्रांस, कि जब पढ़ेंगे क्या, कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन से दो सेम टाइप के ग्रुप या हाई पीरियोडिक ग्रुप एक साइड में लगे होते हैं तो उसे कंपाउंड को कहते थे सिस। तो यहां पर देखो दो मेथिल एक साइड में लगे हैं, दो हाइड्रोजन एक साइड में लगे हैं, तो ये सिस टाइप का होगा। अगर वहीं एक मेथिल इधर होता हाइड्रोजन इधर होता, ये वाला ट्विस्ट कर दें तो ट्रांस बनता, है ना। तो ओवरऑल ये कंपाउंड कैसा है, सिस है ना, क्योंकि दोनों मेथिल एक तरफ हैं, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, डबल बॉन्ड से, ठीक। जब आप लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल मतलब आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वहां ये सब बताया गया होगा। तो ये एक प्रकार का सिस है। अब बताइए इस कंपाउंड में कुल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा, पहला सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले बताइए सिस है कि ट्रांस, सिस है तो क्या लिखेंगे सिस। अब रूट वर्ड लिखेंगे, रूट वर्ड का 4 कार्बन की तो क्या लिखते थे, ब्यूट, ठीक। अब प्राइमरी सफिक्स क्या दिखाता था, बॉन्ड के नेचर,
डबल बॉन्ड है यहाँ, तो क्या लगेंगे इन। इसकी पोजीशन क्या है, पहला कार्बन दूसरे कार्बन, तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम होगा, सिस ब्यूट 2 इन। तो ओवरऑल इस कंपाउंड का क्या है, ये एल्किन कोई उसका नाम है सिस ब्यूट 2 इन। अगर कहा गया कि अगर ये कंपाउंड जो ये एल्किन यहां लिया गया है सिस टाइप का, अगर उसकी रिएक्शन डाई आइडोमेथेन यानी कि CH2I2 जिंक मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट हो, तो देखो ये रिएक्शन आपको नहीं कहेगा। कभी कभी कंपटीशन से जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको ये नहीं बताएगा, उसमें या तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए पूछेगा, प्रोडक्ट पूछेगा, इसमें ये नहीं बताता सीमेंस स्मिथ रिएक्शन को बताइए। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम या रिटन एग्जाम में होता है। तो होता क्या है कि इतने रिएजेंट और इस एल्कीन को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है, सीमेंस स्मिथ रिएक्शन को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि रिएजेंट क्या है, डाई आइडो मेथेन है और जिंक है, जो आप बाद में चल के क्या बना लेता है, आगे चल के ये आगे चल के क्या बना लेगा, सीमेंस स्मिथ रिएजेंट। सीमेंस स्मिथ रिएजेंट क्या होता है, आइडो मिथाइलिन जिंक आयोडाइड। ठीक, ये आगे चल के ये बना लेगा, दोनों रीजन्स कोई नाम देगा एक, तो आप समझ जाएंगे ये स्मिथ यानी सीमेंस स्मिथ की बात कर रहा है। तो उसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता था, सबसे पहले मेथिलीन कार्बिन जनरेट होता था CH2। जब CH2 जनरेट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ZnI2। तो वही ZnI2 आपका बाई प्रोडक्ट में रिलीज होता था, ZnI2। ठीक, ZnI2 यहाँ रिलीज हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या बताया था, अगर कोई कंपाउंड जिस टाइप का होगा वैसा ही एडिशन होता है तो उसी टाइप का बनता है, तो हमने सिन इसीलिए लिखा था, सिन एडिशन होता है इसमें। सिन एडिशन का मतलब कि अगर सिस कंपाउंड है तो सिस साइक्लोप्रोपेन का मतलब साइक्लाइजेशन होगा, अगर ट्रांस होगा तो ट्रांस टाइप का साइक्लाइजेशन होगा, तो यहाँ सिस टाइप का साइक्लाइजेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट टिप से आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक, जब इतनी बातें समझ में आ गया तो प्रोडक्ट आप आसानी से बना लेंगे। कैसे बनेगा, जैसे क्या होगा, एक कार्बन यहां था, उससे एक कार्बन, अरे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तभी तो CH2 जुड़ेगा, चलिए यहां CH2 आके जुड़ गया, तो साइक्लाइजेशन हुआ कि नहीं, साइक्लिक प्रोपेन बन रहा है ना। अब बॉन्डों का अरेंजमेंट ठीक जैसा है वैसे आप दिखा देंगे। यहां पे क्या लगा था, मिथाइल ग्रुप, मेथिल ग्रुप। ठीक, और यहां भी मेथिल ग्रुप लगे थे, जो मेथिल ग्रुप प्लेन से टुवर्ड अस आ रहे थे, यानी कि बाहर की तरफ आ रहे थे, ऑब्जर्वर या रीडर की तरफ आ रहे थे, तो यहां क्या लगेगा, मेथिल ग्रुप लगा है। ठीक, और अवे में क्या लगे था, हाइड्रोजन, यानी कि ये इनसाइड ऑफ द प्लेन जा रहा है। ठीक, तो एक प्रकार का ये साइक्लिक कंपाउंड हुआ कि नहीं, साइक्लाइजेशन हुआ कि नहीं। अब बात आती है इसका नाम क्या होगा, अब इसका क्या नाम होगा, देखो पहली बात देखो ये सिस टाइप का था तो CC है ना, क्योंकि दोनों सेम टाइप हैं और इधर CH2 ग्रुप भी इधर ही जुड़ा है, सिस है सिस की तरफ जुड़ेगा, ट्रांस होता है तो ट्रांस की तरफ जुड़ता है ना, तो इसका नाम क्या होगा, सिस। अब कितने कार्बन इसमें, 1 2 3, ठीक 3 कार्बन की रिंग है और 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, और इनकी पोजीशन क्या, नंबरिंग किधर करेंगे, नंबरिंग 1 2, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन को लीस्ट नंबर मिल सके। अगर इधर से करते तो 1 2 दूसरा नंबर मिलता है, इधर से करते हैं फर्स्ट पोजीशन पहला दूसरा, तो मतलब पहले और दूसरे पोजीशन पे 2 मेथिल लगे हैं और 3 कार्बन की रिंग है। ठीक, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, सिस सिस 1 2 डाई मेथिल 1 1 2 डाई मेथिल, सिस 1 2 डाई मेथिल, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन की रिंग है, साइक्लो रिंग है, साइक्लो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप प्रोप, सब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगेंगे, लास्ट में एन लगा देंगे,
तो क्या नाम होगा, सिस 1,2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक, ये समझ में आया आपको, है ना। चलिए एक एग्जांपल हम और करते हैं इसी से रिलेटेड, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पे और अच्छी हो जाएगी। तो करना क्या है, हम लोग पढ़े थे सीमेंस स्मिथ रिएक्शन। ठीक, चलिए इस बार हम कोई कंपाउंड ट्रांस ले लेते हैं। उस बार सिस लिए थे, इस बार ट्रांस लेते हैं, जैसे सी डबल बॉन्डेड, है ना। इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं, इधर मिथाइल। देखिए ये अरेंजमेंट ट्रांस है कि नहीं, क्यों ट्रांस है, क्योंकि जो कार्बन का डबल बॉन्डेड है, मेथिल हाइड्रोजन एक तरफ है, दूसरे तरफ भी मेथिल हाइड्रोजन, मतलब सेम साइड सेम टाइप के ग्रुप एक साइड में नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे कहते हैं ट्रांस। ठीक, तो ये ट्रांस है। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन की कोई एल्कीन है, दूसरे पोजीशन पे ब्यूट डबल बॉन्ड है। ठीक, तो इसका क्या नाम होगा, ट्रांस ब्यूट टू इन। क्या नाम होगा, ट्रांस ब्यूट टू इन। चलिए इसका नाम लिख लीजिए, ट्रांस ब्यूट टू इन। मान लीजिए ये कोई एल्कीन था, पहले एग्जांपल में सिस लेके बताया था, अब ट्रांस। देखिए जब आपको कह दे कि CH2 डाई आइडोमेथेन जिंक के प्रेजेंस में ना रिएक्ट करता है, या कोई ऐसा रिएजेंट ले ले, कौन, I2 I ZnCH2 ZnI, कोई ये ले, या तो ये ले या तो ये, क्योंकि इससे तो यही बनता है। तो सबसे पहला आप बाई प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए सीमेंस, इसको और इसको देख के आप जान जाएंगे कौन सी रिएक्शन सीमेंस स्मिथ रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसमें सीमेंस रिएजेंट है और एल्किन एल्कीन है, तो साइक्लाइजेशन होगा, प्रोपाइलेशन होगा, प्रोपेन का साइक्लिक रिंग बनेगा 3 कार्बन। तो बाई प्रोडक्ट में सबसे पहले ये क्या बनेगा, एक I2 इधर से एक I इधर से, Zn, तो ZnI2 बन जाएगा। जब ZnI2 रिलीज हो जाएगा तो बचेगा क्या, CH2। अब ये CH2 जाके ऐड होगा। अब ये हाँ, ये आपको ये सोचना है CH2 ऐड कहां पे होगा। CH2 हमेशा कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्डेड के बीच में ऐड होगा। ठीक, अगर ये देखो ट्रांस है तो ट्रांस टाइप की कोई साइक्लिक प्रोपेन की रिंग भी बनेगी। तो सिन एडिशन का यही मतलब था बस। तो क्या बन जाएगा, कोई एडिशन होगा तो एडिशन में CH2 ग्रुप आके यहां पर ऐड होंगे, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होगा। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यहां आके CH2, इससे जो बॉन्ड टूटा वहां जुड़ा गया। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का है, तो यहाँ पहले से मेथिल ग्रुप लगा ही लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है, हाइड्रोजन ग्रुप लगा है। ठीक, और इस कार्बन से यहाँ पे क्या लगे हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हैं। मिथाइल ये सॉलिड होता है, स्ट्रेचेड नहीं है, और यहां भी कोई इस तरह से लगे हैं। ठीक, तो जो यहां लगे हैं वो कौन से ग्रुप हैं, CH3। यहां क्या है, CH3। अब बात आती है इसका नाम क्या होगा। ठीक, हमने क्या बताया था कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को फॉलो करते हैं, तो इसमें सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन मतलब जिस टाइप की एल्कीन होगी उसी टाइप का प्रोडक्ट में
प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रांस, पहली बात तो ट्रांस कंडीशन बनेगी क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन रहेगा, यहां पे हाइड्रोजन, तो ट्रांस कंडीशन में बनेगा ना, तो ट्रांस। अब पहले पोजीशन पे दूसरे पोजीशन पे मेथिल था, ट्रांस 1,2 डाई मेथिल, ठीक, 3 कार्बन की रिंग है तो साइक्लो, और सब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हुआ, 1,2, चलो देखो, ट्रांस 1,2 डाई मेथाइल, 1,2 डाई मेथिल, 4 कार्बन की रिंग है, 3 कार्बन की रिंग है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक, चलिए कुछ और हम आपको एग्जांपल इससे कराते हैं। जैसे देखिए, अब हम आपको स्पाइरो बाईसाइक्लो टाइप का कंपाउंड का कराते हैं ना, ठीक, चलिए दो कराते हैं, स्पाइरो और एक बाईसाइक्लो। आप शायद जानते होंगे स्पाइरो कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है और बाईसाइक्लो का, अभी हम कंपाउंड बनाएंगे तो उसका नाम लिखना बताएंगे, ठीक। चलिए सब, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपाउंड ये है CH2 डबल बॉन्ड, कोई ये है, ठीक, कोई एक कंपाउंड ये है, अगर इसको हटा दें ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक, ये कोई कंपाउंड है, अगर कहा गया इसका सीमेंस स्मिथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब CH2I2ZN के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले बाई प्रोडक्ट आप निकालना सीखिए, ZnI2 रिलीज हो जाएगा, ठीक, ZnI2 रिलीज होगा, और ये डबल बॉन्ड, जो ये बॉन्ड है ये और ये, इनके बीच में आके CH2 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, इनके बीच में आके CH2 ग्रुप आके जुड़ेगा, है ना, इनके बीच में जब भी CH2 ग्रुप जुड़ेगा तो कुछ इस तरह का कोई कंपाउंड बन जाएगा। अब हम सीधे एक डायग्राम बना देते हैं, इस तरह से कोई सिंपल वे में कंपाउंड, तो एक प्रकार का ये कंपाउंड बनेगा, अरे ये इतना था, ये इतना आके यहां जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, उसे थोड़ा सा ऐसे बना दिया है ना, तो ये कंपाउंड बना। अब देखो एक चीज जान जाओ कि जब दो रिंग वाले कंपाउंड किसी एक कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं स्पाइरो, क्या कहते हैं, स्पाइरो। जैसे देखो दो रिंग है ना, एक रिंग यहाँ एक रिंग यहाँ, इनका एक कार्बन, इनका जंक्शन पॉइंट एक कार्बन है तो ये स्पाइरो है, तो स्पाइरो का मतलब क्या, कि कोई चीज होता है ट्विस्टेड, ट्विस्ट है, तो एक कार्बन के, इसलिए इसे कहेंगे स्पाइरो, इनका जंक्शन पॉइंट एक कार्बन है। तो देखो जब भी इस कंपाउंडों का नाम लगते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं स्पाइरो, ठीक, इससे पता चलता है स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो। तो सबसे, अब देखो रिंग में सबसे जो छोटे, जहां पर सबसे कम कार्बन होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर जितने कार्बन टोटल होते हैं सब लिखते हैं, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, बाकी प्रोसेस वही है। तो क्या नाम इसका हो जाएगा, स्पाइरो, स्पाइरो, फिर बड़े कामा, बड़े ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट में, तो सबसे छोटा कार्बन, यहां सबसे कम पॉइंट है ना, इनके बीच में कोई कार्बन नहीं है, अरे मतलब दोनों पॉइंटों के बीच में, अगर दोनों रिंग होता है, रिंग को जोड़ने के लिए एक कार्बन और होता है, तो इनके बीच को सेपरेट करने वाला कोई कार्बन नहीं है ना। और फिर यहां देखिए एक कार्बन, यहां एक कार्बन, दो दो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 0 फिर 2 फिर 2, अरे 0 यहां के नहीं, दोनों रिंग को सेपरेट करता हुआ अगर कोई और कार्बन होता तो एक लिखते, नहीं है तो 0, ठीक, 2 होता 2 लिखते, 3 होता 3 लिखते, और फिर रिंग में देखो यहां पर 2 है, यहां पे 2, तो कैसे लिखेंगे, 0 इसके लिए, फिर 2 इसके लिए, फिर 2। अब देखो टोटल कुल कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन के रूट वर्ड हैं और सब सिंगल बॉन्डेड हैं,
तो क्या लिखेंगे, स्पायरो 022 5 कार्बन लिखिए, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या नाम होगा, पेंटेन। ये आईयूपीएसी नाम हो गया। यहाँ पे आपको हमने सिखाने की कोशिश किया स्पायरो का नाम कैसे लिखते हैं। कोई साइक्लिक कंपाउंड, देखो ज्यादातर जब CSIR नेट देते हैं आप, या JRF के लिए जाते हैं, या गेट के लिए जाते हैं, या IIT जैम के लिए जाते हैं, तो इस टाइप के डायग्राम देके क्वेश्चन आपको दे देगा, इस तरह के नाम भी पूछेगा, तो आप एक मन में डर सा बैठ जाता है यार इसका नाम क्या होगा। तो डरने की कोई बात नहीं, बस इसी रूल को, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करते जाए, सब बनता जाता है। ठीक, चलिए देखिए एक और कंपाउंड हम बताते हैं। जैसे हम एक कोई 6 कार्बन की रिंग बना दें और एक यहाँ डबल बॉन्ड बना दें, तो इसका क्या नाम होगा, साइक्लिक रिंग में 6 कार्बन की हेक्स और एक डबल बॉन्ड है इन, क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सीन। चलो नाम तो पता है आपको। अगर कहा गया इसका रिएक्शन करा दिया सीमेंस स्मिथ रिएजेंट से, यानी कि जैसे डाई आइडोमेथेन और जिंक के से, तो सबसे पहले बाई प्रोडक्ट ZnI2 रिलीज हो जाएगा, ये आप जान गए। अब CH2 ग्रुप आके कहाँ ऐड होगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में ऐड होगा। तो आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा बनेगा क्या, यानी कि क्या, ठीक, ये हमने क्या बताया, CH2 ग्रुप आके जुड़ेगा, अरे ये बॉन्ड टूटेगा, CH2 ग्रुप जुड़ेगा, CH2 ग्रुप इससे कुछ ऐसा होगा कि नहीं। तो अगर हम CH2 को हटा देते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है ना, कि जहां पे एजेज होते हैं, जहां पे कार्नर होता है, वहां पे कार्बन होता है। अगर सब सिंगल बॉन्डेड है तो CH2 होगा, ठीक, अगर पाई बॉन्डेड होगा तो CH होगा। जैसे यहाँ CH होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड हैं, कार्बन से 3 बॉन्ड, एक वैलेंसी बची होगी जो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड होगी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रोडक्ट बन तो गया है। अब देखो ये स्पायरो था क्योंकि दोनों का ज्वाइनिंग एक कार्बन सेंटर था, लेकिन देखो यहाँ पे 2 रिंग हैं, दोनों रिंग को जोड़ने के लिए 2 है, ब्रिज 2 कार्बन का है, ब्रिज से समझिए। अगर दोनों बाईसाइक्लिक कंपाउंड का ब्रिज एक कार्बन का हो, दोनों का ब्रिज एक पॉइंट पर हो, तो उसे स्पायरो कहते हैं। अगर दोनों रिंग को जोड़ने के लिए ब्रिज 2 कार्बन का बना तो उसे बाईसाइक्लो कहते हैं। देखो बाईसाइक्लो में होता क्या है कि सबसे पहले ज्यादा कार्बन लिखते हैं, फिर उससे कम डिक्रीज ऑर्डर में। इसको अक्सर आप भूल जाएंगे कि स्पायरो में कैसे लिखते हैं, बाईसाइक्लो में। तो ऐसे लिखिएगा, जब 2 लोग साथ में होते हैं तो कौन सा रास्ता चूज करते हैं, जब 2 प्यारे साथ में होते हैं तो कौन सा रास्ता चूज करते हैं, सबसे बड़ा वाला रास्ता, सबसे बड़े वाले से रास्ते से घूम घूम के आते हैं। ठीक उसी तरह से बाईसाइक्लो में सबसे बड़े वाला रास्ता, सबसे बड़े वाला ये रास्ता है कि नहीं, इससे चलेंगे आप, 1 2 3 4 कार्बन ब्रिज है, फिर उससे छोटा ये वाला है, 1 कार्बन है ना, 1 कार्बन है, और इधर इन दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर रहा है, दोनों रिंग को आपस में ब्रिज हैं। तो इसका क्या नाम होगा, पहली बात तो 2 रिंग के हैं, दोनों आपस में कंडेंस्ड हैं, तो क्या नाम होगा, बाईसाइक्लो, 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 बाईसाइक्लो। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखा है बाईसाइक्लो, आपको क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा कार्बन इस रिंग में 1 2 3 4, इस मतलब ब्रिज कार्बन को छोड़ने के बाद इस ब्रिज कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, जब ब्रैकेट के अंदर आप नंबर लिखेंगे। तो यहाँ 4 कार्बन हो गया। फिर देखो यहाँ पे कितने कार्बन, 1, तो 1। फिर उसके बाद इनके बीच को सेपरेट करने वाले दोनों रिंग को फ्यूज्ड हैं, तो कोई सेपरेशन नहीं, 0। क्या नाम होगा, बाईसाइक्लो 410। अब देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्डेड। तो रूट वर्ड में क्या लिखते थे 7 कार्बन के लिए, हेप्ट, सब सिंगल बॉन्डेड, क्या लिखे, हेप्टेन। ये इसका क्या नाम हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक, अब आपको समझ में आ गया।